हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए मैं ले चलती हूँ आपको नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योर। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम होते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप करवाया था और आज हम करेंगे नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इन दोनों ही टॉपिक्स में बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, सेम हैं, मगर कुछ पॉइंट्स डिफरेंट भी हैं। तो आपको पहले इसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक्चुअली में नेचर और फीचर्स के बीच में क्या फ़र्क होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेचर बेसिकली क्या होता है? नेचर इज सम ट्रेट्स दैट यू आर बॉर्न विद, यानी ये एक ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनके साथ आप पैदा होते हैं। मतलब ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपके पैदा होते ही आपके अंदर होते हैं, उसे हम नेचर कहते हैं। और जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर अपने आप धीरे धीरे डेवलप हुई हैं। यानी एनवायरनमेंट को देखकर, ज़िंदगी के तजुर्बों के साथ जो चीज़ें आपके लाइफ में आ गई हैं, उन चीज़ों को कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कहते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है जो बाय बर्थ बहुत हम्बल है, काइंड है, दिल का बहुत साफ है, बहुत नेक दिल है, ठीक है। ऐसा इंसान जब पैदा हुआ तो ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर थी, तो वो उसका नेचर है कि वो नेचर से बहुत नेक दिल है। लेकिन दुनिया की ठोकरें खाने के बाद, धोखा खाने के बाद, बहुत सी परेशानियों के बाद उसे समझ आ गया कि ये दुनिया बहुत जालिम है और अगर इसमें जीना है तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा, थोड़ा सा निर्दयी बनना पड़ेगा। अब उसने अपने आप को उस तरीके का बना लिया, अपने आप को ढाल लिया, तो वो उसका कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेचर में हम ये पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी डेवलप है, मतलब जैसे ही इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ तो इसमें ये चीज़ें ऑलरेडी थी। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वो चीज़ें जो धीरे धीरे एनवायरनमेंट को देखते हुए, कस्टमर की नीड को देखते हुए उसके अंदर आई, यानी जो चीज़ें, जो बदलाव उसके अंदर आए उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट इज वैल्यू क्रिएशन। जब एंटरप्रेन्योरशिप का जन्म हुआ तो इसका सबसे पहला मोटिव था वैल्यू को क्रिएट करना, यानी ऐसे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करना जो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हों, उसकी नीड को पूरा कर सके, ठीक है। नेक्स्ट रिस्क बियरिंग, ऑब्वियसली इसमें रिस्क होता है। फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट, इनका मोटिव होता है हमेशा अच्छी अचीवमेंट्स करने का। नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल, यानी कि हम एंटरप्रेन्योरशिप में एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एक ही समय पर। हम रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके बाद हम एडवर्टीजमेंट्स भी करते हैं, स्टाफिंग भी करते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना एंटरप्रेन्योरशिप का काम है। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ। इनका मोटिव होता है कि हमें ग्रोथ करनी है। पहले ये अपने बिजनेस की ग्रोथ की बात सोचते हैं, जब बिजनेस ग्रो कर जाता है तो ये कंपनी की ग्रोथ की बात सोचते हैं। नेक्स्ट इज इनोवेटिव एक्टिविटी, इसमें जो भी काम किया जाता है वो इनोवेशन के लिए होता है, यानी कि जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उन चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। प्रोसेस मतलब कि यहाँ पर हर चीज़ सिलसिलेवार होती है। पहले एक चीज़ होगी, उसके कंप्लीट होने के बाद दूसरी एक्टिविटी होगी, फिर तीसरी एक्टिविटी होगी। एक प्रोसेस में काम करता है और ये चीज़ लगातार चलती रहती है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की और आपका काम ख़त्म, आपको रेगुलर बेसिस पर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छे से की जाती है, यानी कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, लोगों को जॉब दी जाती है, उन्हें समझाया जाता है उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है और एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है। जो पॉइंट्स सिमिलर हैं वो आप लिख सकते हो एग्जाम में, लेकिन जो पॉइंट्स डिफरेंट हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे और इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।